प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपके लिए फिर एक वीडियो नया अपलोड करने जा रहा हूं, जिसका विषय है सप्त भूमिकाओं का अभ्यास। तो ध्यान से सुने, बहुत ही बढ़िया ज्ञान प्राप्त होगा। कि देखिए, 84 लाख योनियों में घूमता हुआ जीव अंत में मनुष्य जन्म में भाग्योदय होने पर विवेकी बन जाता है। उसे संसार की असारता का ज्ञान होने लगता है तथा वैराग भावना जागने लगती है उस मनुष्य की। तब वह सत्संग, स्वाध्याय, ईश्वरोपासना आदि उत्तम क्रियाओं का अनुष्ठान करता है और उन्हीं में प्रसन्न रहता है। वह यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा आदि पुण्य कर्मों का सेवन करता है। शास्त्र विपरीत कर्म से सदा डरता है और संसारिक विषय भोगों का कभी अभिलाषा नहीं करता। कौन? जो 84 लाख योनियों में घूम करके मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। समझिए आप। तो शास्त्र विपरीत कर्म से डरता है और संसारिक विषय भोगों की कभी अभिलाषा नहीं करता। ज्ञानदायक शास्त्रों को प्राप्त करके उसका विवेक विचार पूर्वक स्वाध्याय करता है और इस प्रकार से विचार से संपन्न पुरुष शुभेच्छा नामक भूमिका को प्राप्त होता है। इसी को श्रवण भूमिका भी कहा जाता है। इसके बाद अधिकार की प्राप्ति होने पर वह विचार नामक दूसरी योग भूमिका में प्रवेश करता है। उस समय वह श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा, ध्यान कर्मों में तत्पर रहने वाले पुरुषों में से जिन्होंने अध्यात्म शास्त्रों की प्रशंस व्याख्या करने के कारण अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली है, उन श्रेष्ठ का आश्रय लेकर उसके उपदेशानुसार साधन करता है। वह मद, अभिमान, मत्सर्य, मोह को उसी प्रकार छोड़ देता है जैसे सांप अपनी कांचुली को छोड़ देता है। यह विवेक विचार से ब्रह्म विषयक रहस्य को जान लेता है और उसके अनुसार मनन करता है। तपस्वियों के आश्रयों में निवास करता है। अध्यात्म शास्त्रों की कथाओं का मनन करता है। भोग वस्तुओं से वैराग करके चट्टान की शैया पर सोता है। इससे उसे अध्यात्म विषयक पदार्थ दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इस भूमिका का नाम विचारणा है। इसी को मनन भी कहते हैं। तीसरी भूमिका में पहुंचकर विवेकी पुरुष दो प्रकार से असंग का अनुभव करता है। एक सामान्य, दूसरा श्रेष्ठ। मैं ना करता हूँ, ना भोगता हूँ। मैं संसारिक कर्मों के लिए बाध नहीं हूँ और ना दूसरों के लिए बाधक हूँ। इस प्रकार के निश्चय से भोग विषयों की आसक्ति से रहित होना ही सामान्य असंग है। सुख या दुख की प्राप्ति पूर्व कर्म के अनुसार निश्चित है, ईश्वर के अधीन है। इसमें मेरा कृतत्व कैसा? ये निश्चित विषय भोग अंत में संताप देने वाले होने के कारण महारोग हैं। ये संसारिक सारी संपत्ति परम आपत्तियां हैं। संयोग के अंत में वियोग निश्चित है। ये मन के सारे विकार, बुद्धि की व्याधियां, ये सब पदार्थों को ग्रास बनाने के लिए काल सदा तैयार रहता है। इस प्रकार की संपूर्ण पदार्थों में मिथ्या तत्व की भावना और आत्म तत्व में ही वो आदमी विश्वास करता है। तो भाई और बहनों, मैं आपके लिए यही बात बताना चाहता हूँ कि ज्ञान की सप्त भूमिकाओं का आप अभ्यास करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा योग अभ्यास हो और ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे आपका ज्ञान बढ़े और सभी आदमियों को लाभ हो। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कुछ करें तो शुभ कर्मों की ओर प्रेरित हों। और इसी के साथ मेरा
प्रणाम स्वीकार हो।